हर होटल या रिजॉर्ट को वी शुड ट्राई टू प्रमोट द क्विजीन्स ऑफ उत्तराखंड, विच एवरीबडी इज डूइंग, जो भी कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ के कल्चरल एक्टिविटीज़ को, यहाँ की हाइकिंग ट्रैकिंग स्पॉट्स को, और ये सब हमें ही करनी पड़ेंगी। इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन। देखिए, जब इंसान जो सैलानी आ रहा है वो आपकी लग्जरीज के लिए नहीं आ रहा है, वो सारी लग्जरीज आजकल सब लोगों के घरों में पड़ी हैं। सुकून के लिए आ रहा है। वो आ रहा है सुकून के लिए, इस प्रकृति के लिए आ रहा है। ये दृश्य उसको कोई डॉलर्स या पाउंड्स नहीं दिखा सकते। एग्जैक्टली, सही कह। वो उन चीज़ों के लिए आ रहा है, वो एक शुद्ध खाना खाने आ रहा है। हाथी राजा जी नेशनल पार्क से कॉर्बेट जाते हैं एंड वाइस वर्सा। पक्षी भी आते हैं, साइबेरियन क्रेन्स भी आते हैं हिंदुस्तान में। इंसान अगर जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए या करियर बनाने के लिए, तो वो भी तो पलायन है। समस्या पलायन नहीं है, आई थिंक समस्या इज अपनी जड़ों से विमुख होना। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ मेरे सामने बैठे डॉक्टर यश रावत जी से। मैंने हमेशा से सुना भी था, पढ़ा भी था, और मुझे एक्सपीरियंस भी हुआ कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आपके लिए कोई भी फिजिकल ऑब्स्टेकल्स नहीं रह जाते, या कहें रुकावटें नहीं रह जाती हैं। और ये मैंने चलता फिरता अपने आगे आज एक साक्षात एक उदाहरण भी देखा है। और मैं आप लोगों से, मेरी क्यूरियोसिटी है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपसे मिलवाऊं डॉक्टर यश रावत जी को। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर यश रावत जी से, जो कि मेडिकल साइंसेज में MBBS MD हैं और बहुत अच्छे एम्स में आप रहे हैं। दिल्ली में आपका बॉटन बॉर्नअप हुआ है और स्कूलिंग सारी दिल्ली में होने के बाद आज आप उत्तराखंड की एक पहाड़ी पर बैठे हुए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देखकर। और सबसे बड़ी बात है कि 2010 से आपके साथ जो घटना घटी कि आप एक चलते फिरते इंसान से आप व्हील चेयर पर आए, तो क्या कहना चाहेंगे? आपका पूरा जो यात्रा है, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार माधुरी जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। मेरा जन्म और मेरी परवरिश दिल्ली में हुई। मेरी जड़ें गढ़वाल में हैं, जिला पौड़ी और तहसील बिरोंखाल। पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई करी थी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में, और MD मैंने फार्माकोलॉजी में किया हिमालयन इंस्टीट्यूट देहरादून से। उसके उपरांत मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में था। MBBS के कंप्लीशन के उपरांत ही मेरा विचार ये था कि मैं अपने पहाड़ों की तरफ जाऊं, बिकॉज पहाड़ों में फॉर द वांट ऑफ हेल्थ केयर हर परिवार में कहीं ना कहीं कोई कैजुअलिटी हुई होती है। हमारी क्लास में जैसे करीब 180-200 स्टूडेंट्स होते थे, वाइल मोस्ट ऑफ द पीपल, उनका एम रहता था कि स्विस कैनाल या अटलांटिक के पार जाएं। समहाउ मुझे अपनी जड़ों से बेहद प्रेम था। मैं घूमने का बहुत शौकीन था। क्लासेस बंक करके खूब जाते थे घूमने के लिए, और अक्सर पाए जाते थे पहाड़ों में कहीं कुंदराओं में। तो उसके बाद लेकिन जैसा कहते हैं कि वो प्रारब्ध ने, और मतलब इट इज़ ऑल अबाउट द इंटेंट, आई फर्मली बिलीव कि अगर आपकी मंशा नेक है तो प्रकृति और ये कायनात लग जाती है आपके उस ड्रीम को पूरा करने में। किस पैकेज में होगा और उसकी फॉर्मेट क्या होगा, टाइमलाइंस क्या होंगी, ये प्रारब्ध डिसाइड करता है। सो जो स्वप्न मैंने 1993 में देखा था और जिसके लिए मैं जिद करता था घर में कि मुझे ऐसा करना है, वो चीज़ पूरी हुई 2010 में, जब मैं अकारण एक तरह से, मतलब तब मुझे लगता था अकारण गुमखल जैसी जगह में आया। तो मुझे ये था कि कुछ भी हो, मुझे सेटल पहाड़ों में ही होना है। तब तक ये था कि आई वॉज डायग्नोज विद द प्रॉब्लम। तो मुझे पता था कि मुझे लोकोमोशन में या मोबिलिटी में इश्यूज आ सकते हैं नियर और डिस्टेंट फ्यूचर में। सो वाइल आई वर्कड फॉर गुड 17 years विद द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मुझे कुछ खास रुझान नहीं था कि दिल्ली शहर में अब रुका जाए। रिन्यू में दिल्ली शहर का, बिकॉज जो कुछ आज मिला है वो दिल्ली की वजह से मिला है। लेकिन दिस इज़ व्हाट आई फर्मली बिलीव कि हमारा असली भारत उस 85% रूरल एरियाज़ में है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपको जाना आवश्यक है। द सो कॉल्ड अर्बन एरियाज़, उनमें भी जाना आवश्यक होता है। कभी कोई शिक्षार्थ की वजह से जाता है, कोई सेहत की वजह से जाता है, कोई कमाई या आय के साधन के लिए जाता है।
किंतु वंस आई बिलीव कि वो ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन फुलफिल्ड, देन एवरीबडी शुड अपने अपने ग्रामीण क्षेत्रों या जो भी आपने चुन लिया ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ जाके अपने एक्वायर्ड स्किल सेट्स को डिप्लॉय कीजिएगा कि किस तरह से हम मतलब कितना उसकी डेवलपमेंट में भी ध्यान दे सकें। इन दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ डेवलपमेंट हो और ये सब चीज़ें मैं शहर में बैठ के बात करूँ, तो ये एक अधूरा स्वप्न और एक अधूरा टर्म है। इसकी पूर्णता तभी आएगी कि जब ये दोनों जो 15% इंडिया और 85% भारत एक दूसरे के पूरक बने। असली स्वराज तभी आएगा जब हमारे गांव को एक एम्पावरमेंट होगी, और चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो या किसी भी तबके में हो, इट इज़ ए मटेरियल। और आपके इस कार्यक्रम के थ्रू आई वुड अपील कि हो सकता है कई बार मेरे दोस्तों मित्रों में ये कहा जाता था, उनका कहना था कि यार हमारा तो कोई गांव है ही नहीं, तो क्या करें। तुमने किसी भी गांव को जाके अडॉप्ट कर लो, गांव तुम्हें अडॉप्ट कर लेगा। तो ये नहीं है कि ये मेरा गांव है या तेरा गांव है, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे तब जो 1993 में सोचता था कि मोबाइल क्लिनिक्स बनाएंगे, वो चीज़ हुई, लेकिन वो 2017 में तब मैं इधर पहुँचा। सो 2010 में तब मुझे महसूस हुआ कि यहाँ एक इट वॉज प्योर प्रारब्ध, सेरेंडिपिटी थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। मैं कभी गोमखाल आज से पहले आया भी नहीं था, लेकिन ये बहुत सुंदर जगह थी। इट वॉज अ माउंटेन टॉप। तो मुझे लगा कि हॉस्पिटैलिटी में शायद कुछ किया जा सकता है। तो धीरे धीरे वो डिसीजन लेते लेते और प्रैक्टिकली उसको स्वरूप आते आते 2010 से 2017 बन गया। एंड देन इट टर्न इनटू दिस ब्यूटीफुल प्लेस, जो वैसे रिजॉर्ट है लेकिन मेरे लिए तो मेरा घर है। आई स्टे हियर विद माई फैमिली। तो दिल्ली में आपका, जैसे आपने बताया, बॉट एंड बॉर्न दिल्ली से हैं, एजुकेशन दिल्ली से है, और उसके बाद गुमखाल में आना, गुमखाल में अपना एक सेटअप तैयार करना, चैलेंजेस बहुत आए होंगे। तो दो चीज़ें हैं इससे, घर वालों का कितना सहयोग रहा, क्या घर वाले तैयार हो गए जैसे दिल्ली से आपको यहाँ आना था, क्योंकि दूसरा क्या चैलेंजेस थे दिल्ली से और गुमखाल की यात्रा, छोटा सा ब्रीफ में अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को। सपोर्ट फैमिली ने पूरा किया, और चैलेंजेस कभी मैंने कहा ना, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आ जाते हैं, कुछ डेमोग्राफिक आ जाते हैं कि आप एक जगह के लिए नए होते हैं तो लोगों को समझने में और आपको उनको समझने में थोड़ा समय लग जाता है कई दफ़ा। और फिर कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी क्योंकि यहाँ इतनी रफ टेरेन है, तो यहाँ पे लाइक इवन वाटर इज़ अ टैंकर सप्लाई। तो हम टैंकर सप्लाई पे अभी तक हैं, क्योंकि बिकॉज वी आर अ कमर्शियल सेटअप, तो वी कैन नॉट अवेल जो हमारा भैरवगढ़ी जल परियोजना है, विच इज़ वेरी ट्रू, नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसमें इनफैक्ट मैं आपके कार्यक्रम से ये भी एक अपनी रिक्वेस्ट पुट फॉरवर्ड करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर हो सके तो एक बारी जब पूर्ति हो जाती है रेजिडेंशियल एरियाज़ के लिए पोर्टेबल वाटर की, उसके बाद कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को भी ऑफ़र किया जाए, बट मे बी एट अ हायर रेट, जिससे कि राज्य के राजस्व में कोई वृद्धि हो, तो उसमें आप क्या परेशानी है। तो इस तरह की चीज़ें की समस्याएं आई हैं, लेकिन आई थिंक जब आप रम जाते हो और एक जुनून में रहते हो तो उसके बाद आपको आवश्यकता नहीं है, समस्याओं के समाधान मिल ही जाते हैं। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने मुझे बताया कि दिल्ली में आप रहे हैं, तो दिल्ली में सुख सुविधाएं थी, इजीली सब चीज़ अवेलेबल हो सकती थी, इस तरह की रिजॉर्ट प्रॉपर्टी आप दिल्ली में बना सकते थे, शायद इतने चैलेंजेस भी ना आते, और आपकी जो इस समय आप फिज़िकल जो आपकी हेल्थ है उसके अकॉर्डिंग भी वो आपको ज़्यादा सूट करता। तो ऐसी क्या चीज़ थी कि आपका मन उत्तराखंड में ही, मतलब आपको उत्तराखंड ही चुना आपने? हाँ, ये मैम कॉलेज टाइम से ही, आई डोंट नो व्हाई, किंतु पहाड़ों ने मुझे हमेशा अट्रैक्ट किया बहुत ज़्यादा। और आई थिंक थोड़ा ये शायद इनहेरेंटली ये डीएनए में था कि वांटेड टू टेक अप न्यू एंड टफ टास्क्स। और आई थिंक ये जो हम सब कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ एक सच्ची धरोहर होगी जो हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए दे सकते हैं। मेटेरियलिस्टिक वेल्थ और बाकी सब चीज़ें तो सभी करते हैं,
लेकिन यही चीज़ एक यहाँ जैसे हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कॉमन समस्या है विच इज़ सो टॉक्ड अबाउट ओवर अ कप ऑफ टी और अदरवाइज, उसका नाम है पलायन, जो कि ओवरडन है। पलायन, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन पलायन। माइग्रेशन तो बर्ड्स भी करती हैं, जानवर भी करते हैं। हाथी राजा जी नेशनल पार्क से कॉर्बेट जाते हैं एंड वाइस वर्सा। पक्षी भी आते हैं, साइबेरियन क्रेन्स भी आते हैं हिंदुस्तान में। इंसान अगर जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए या करियर बनाने के लिए तो वो भी तो पलायन है। समस्या पलायन नहीं है, आई थिंक समस्या इज अपनी जड़ों से विमुख होना। इररिस्पेक्टिव कि आप कौन से देश में रहते हैं, कौन से प्रांत में रहते हैं, अगर यू स्टे कनेक्टेड विद योर नेटिव प्लेस, अपनी रूट से, और वो तो जब प्रारब्ध आपको परमिट करेगा, और ना भी करे तो जहाँ पे भी हैं आपके पास आज IT एनेबल्ड वर्ल्ड में यू हैव 100 वेज यू कैन कंट्रीब्यूट टू योर विलेज। तो मैं समझता हूँ कि ये पलायन जो है इट हैज़ बीन संग टू मच, और उसके समाधान अब ये पॉडकास्ट कर रहे हैं हम, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ तो इतने एरियाज़ हैं जहाँ पे कि हम लाइक द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हमारे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के हैं, एजुकेशन में यहाँ से 130 किलोमीटर दूर हमारा देहरादून है, विच इज़ द एजुकेशन हब फॉर द स्कूल एजुकेशन। सारे देश से लोग आते हैं अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ के गांव का शायद माता पिता चाहेगा, लेकिन दो समस्याएं हैं कि जब वो छठी में वहाँ जाएगा कि किसी बोर्डिंग स्कूल में, तो उसकी प्राइमरी एजुकेशन इतनी सुदृढ़ हो कि वो उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सके, और अगर भेज दिया तो उसके उपरांत की बाकी की जो खर्चा पानी है वो माँ बाप कैसे उठाएंगे। तो उनकी आय में वृद्धि होनी चाहिए। सो द लाइवलीहुड ऑफ द रूरल एरियाज हैव टू बी एनहांस्ड। तो उसके लिए वहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, दैट इज़ आई थिंक हमारे यहाँ एक एंटरप्राइजिंग नेचर थोड़ा कम है, उसको बढ़ावा नहीं दिया जाता। तो वो एंटरप्रेन्योरियल अगर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हों यहाँ पे तो अच्छी बात है। वो तभी बेहतर हो पाएगा कि आदमी तब देखेगा कि मैं और थोड़ा और कैसे, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन अर्निंग। मेन चीज़ ये है कि वो अर्निंग कैसे की गई है और उसके उपरांत उसका कहाँ इस्तेमाल हुआ है, किस तरह से इस्तेमाल हुआ। तो ये चीज़ें कुछ ना हमारे वो पैटर्न से बन गए कि नहीं जी ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो हमें समझने पड़ेंगे और उनमें सुधार जहाँ पे आवश्यक हो करना पड़ेगा। तो ये पलायन वाली समस्या इट इज़ बीइंग ओवरसंग, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें इसके समाधान खुद ही ढूंढने होंगे। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप आज की डेट में एक बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट आपने यहाँ पे तैयार किया है। नो डाउट आपको बहुत चैलेंजेस आए होंगे इसको बनाने में, इसका एक विज़न जो रहा होगा, और लैंसडाउन से जो हमारा एक लैंसडाउन वाला जो ये पार्ट है ये नो डाउट अभी एमर्जिंग स्टेट में है, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में एक अच्छा टूरिस्ट हब या स्पॉट बनने के इसमें पूरे चांसेस हैं। बहुत खूबसूरत सा शहर है लैंसडाउन, गढ़वाल राइफल का जो है वो आर्मी हेडक्वार्टर है। आपका जो यहाँ पे टूरिस्ट एसोसिएशन है, मुझे ऐसा जानकारी है कि आप उसमें एज अ मेंबर भी और लीड भी करते हैं आप। तो आपका जो ये अनुभव है टूरिस्ट इंडस्ट्री को लेकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, शॉर्ट में कहूँ तो क्या चैलेंजेस हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए इस वक्त आज के परिप्रेक्ष्य में, जो उत्तराखंड के पार्ट में अगर हम देखें? आई थिंक टूरिज्म इंडस्ट्री में आज की तारीख में ये बहुत आवश्यक है कि हमें सोचना है कि सस्टेनेबल टूरिज्म हो। सिर्फ ये ना हो कि आपने, अब आप एक सिंपल सा उदाहरण लीजिएगा कि हमारे यहाँ मॉल रोड नहीं है, लेकिन यही मॉल शिमला का उत्थान का कारण बनी, मसूरी के उत्थान का कारण बनी, नैनीताल के उत्थान का कारण बनी। और यही जब एक लिमिट से क्रॉस हो गई ये समस्याओं का कारण बनी। तो विल हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस समवेयर, मिडिल पाथवे ज़रूरी है। जब आदमी तंग आ गया तो उसके बाद वो आदमी भागा कि मुझे एक सुकून और शांति वाली जगह चाहिए। दैट इज़ वेयर लैंसडाउन कम्स इन। लैंसडाउन, डलहौजी, लैंडौर, ये सब ऐसे हैं जो शांति, सेरेनिटी वाली जगहें हैं। इनमें कहीं मॉल नहीं है, लेकिन जिस गति से हम मतलब इन्वेंट्री बना रहे हैं उसके मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, जैसे हाईवेज, रोड्स वगैरह,
थोड़ी उसमें स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। दूसरा एक्सपीरियंशियल टूरिज्म देने का। इस पूरे क्षेत्र को आई थिंक 95% जो सैलानी है वो दिल्ली एनसीआर से आता है। तो टिपिकल अर्बन लाइफस्टाइल में वो 6 दिन बिल्कुल 5 दिन जो हैं बिल्कुल थके होते हैं, बोथ मेंटली फिजिकली। तो उसके बाद वो सिर्फ रिचार्ज रिजुविनेट होने के लिए आते हैं। तो वो इधर आते हैं, तो इसका मतलब उनको एक्सपीरियंशियल टूरिज्म चाहिए। अब यहाँ पे हमारे यहाँ हर होटल या रिजॉर्ट को वी शुड ट्राई टू प्रमोट द क्विजीन्स ऑफ उत्तराखंड, विच एवरीबडी इज डूइंग, जो भी कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं। और यहाँ के कल्चरल एक्टिविटीज़ को, यहाँ की हाइकिंग ट्रैकिंग स्पॉट्स को, और ये सब हमें ही करनी पड़ेंगी। इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन। देखिए, जब इंसान जो सैलानी आ रहा है वो आपकी लग्जरीज के लिए नहीं आ रहा है, वो सारी लग्जरीज आजकल सब लोगों के घरों में पड़ी हैं। सुकून के लिए वो आ रहा है सुकून के लिए, इस प्रकृति के लिए आ रहा है। ये दृश्य उसको कोई डॉलर्स या पाउंड्स नहीं दिखा सकते। तो वो उन चीज़ों के लिए आ रहा है। वो एक शुद्ध खाना खाने आ रहा है। वो यहाँ पे भी अगर हम उसको, मैं पिज़्ज़ा ही ऑफ़र कर रहा हूँ या पास्ता ऑफ़र कर रहा हूँ, तो आई थिंक तो उसमें ये हो सकता है कि यस यू कैन मेक पिज़्ज़ा और पास्ता आउट ऑफ रागी और मिलेट्स और समथिंग, जो कि यहाँ का ऑर्गेनिक ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग द्वारा बनाया गया एक प्रोड्यूस है। उसी को हम कहीं इस्तेमाल करें, तो जिससे एक ब्रांड रिकॉल बनेगा कि आज की डेट पे अगर हम बिरयानी बोलते हैं तो एक शहर नाम आता है हैदराबाद। तो उसी प्रकार हमें इस तरह की ब्रांड्स बनानी पड़ेंगी। हमें बिरयानी नहीं, लेकिन शायद झंगुरे की खीर बनानी पड़ेगी, या हो सकता है क्वादे की रोटी बनानी पड़े, या धापड़ी हो, whatever, you know, we'll have to identify them, promote them and develop them and market them well. एक चीज़, क्योंकि आपने, कुछ लोग होते हैं वो हॉस्पिटैलिटी में ही होते हैं, कुछ हैं जो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को लेकर चलते हैं। आपके पार्ट में एक अच्छा है कि आप पहले एक मेडिकल फील्ड में थे और फिर एकदम से हॉस्पिटैलिटी में आप आ गए। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो परिस्थितियों ने करवाया या प्रारब्ध था, ये आप बेहतर बता सकते हैं। लेकिन दोनों फील्ड में आपको किस में आनंद आ रहा है? चेंज मैम हुआ क्या कि हम कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते। हम इस समाज में वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट, एंड वन बेसिक थिंग इज विद इन द फैमिली। जब आप एक परिवार में होते हैं तो परिवार में भी आपके यू आर सर्विंग the other member of the family as you do in any other service industry. तो ये हॉस्पिटल में मरीजों को करते थे। फिर मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री गया तो वहाँ पे हमारे क्लाइंट्स होते थे फार्मास्यूटिकल कंपनीज, या जैसे गेट्स फाउंडेशन, इनकी स्वाइन और रेवन फ्लू वैक्सीन वगैरह, ये सब इनमें हम हिस्सेदार थे। तो वो सर्विस इंडस्ट्री थी। तो वो प्रारब्ध ने मेरे ख्याल मुझे चुना कि हार्ड कोर सर्विस इंडस्ट्री वेयर यू हैव टू सर्व योर क्लाइंट्स, प्रोफेशनल क्लाइंट्स। तो अब समझ में आता है कि वो 17 साल यहाँ की तैयारी हो रही थी। तो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटैलिटी की जर्नी उस तरह से आई। तो आई थिंक क्लाइंट्स तो आपको सभी जगह मिलेंगे। अभी अगर मेरी टीम है, मेरे क्लाइंट्स हैं, तो ये नहीं कि हमारी जो टीम है वो हम इंटरनल क्लाइंट्स हैं। जो टूरिस्ट आया वो एक्सटर्नल क्लाइंट है, पर क्लाइंट तो हैं। वी हैव टू सर्व ईच अदर। तो आई थिंक फंडामेंटल ऑफ सर्विस remains everywhere across the society. अब दोनों लाइफ एंजॉय करें तब वो। हाँ, तो इसलिए तो इस, हाँ, शायद ये कह सकते हैं कि यस, कि सर्विंग इज समथिंग नॉट टाइम एंजॉइंग। तो वो चीज़ होती है। तो क्वेश्चंस तो बहुत हैं, लेकिन आपका जो बिजी शेड्यूल है उसमें से आपने हमें इतना टाइम दिया, इसके लिए तो मैं बहुत हूँ। लेकिन चलते चलते मैं आपसे एक प्रश्न ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को, आप अपने अनुभव के आधार पर क्या संदेश देना चाहेंगे? आई थिंक यही देखा मैंने कि मैम, जब यहाँ पे आई एम होस्टिंग माई क्लाइंट्स एट द रिजॉर्ट, व्हेन आई वाज सर्विंग माई क्लाइंट्स इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एट द एंड ऑफ द डे वी आर डीलिंग विद ह्यूमंस। सबकी अपनी अपेक्षाएं होती हैं, सबके अपने परेशानियाँ होती हैं। सो वी हैव टू कस्टमाइज the solutions according to them. तो वही चीज़ एक ये है कि हमारे एटलीस्ट इस उत्तराखंड क्षेत्र में आई थिंक वी नीड टू डेवलप डाइवर्स ऑप्शंस फॉर लाइवलीहुड।
और ख़ास तौर से एंटरप्रेन्योरियल स्पार्क्स कईयों की आवश्यकता हमें, बहुतों की, सैकड़ों की, लाखों की आवश्यकता है। तो इट्स आई थिंक इफ़ आई हैड टू इन्यूमरेट इट इज़, वन इज़ कि एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रमोट करना चाहिए हमारे इन क्षेत्रों में। नंबर 2 इज़ कि रूरल एरियाज़ में लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ाई जाएं। और तीसरा ये है कि ये सब चीज़ें नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेचर, क्योंकि मदर नेचर है तो सब कुछ है, सब मिल जाएगा। तो आप थे हमारे डॉक्टर यश रावत जी, जो कि हॉस्पिटल से हॉस्पिटैलिटी की तरफ आए हैं और जिनका पैशन, जिनका विज़न और उत्तराखंड के प्रति जिनके दिल में जो प्यार था, उसके बाद वो उत्तराखंड में आकर एक लैंसडाउन जैसी जगह में आकर, लैंसडाउन के पास गुमखाल जैसी जगह में आकर एक बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट आपने बनाया है। और मैं आप सबसे आग्रह भी करूंगी कि कभी भी मौका मिले तो आप एक बार एस्ट्रीव्यू को देखने ज़रूर आएँ और आप देखें कि एक व्यक्ति के पास अगर इच्छा शक्ति है तो वो क्या से क्या बना सकता है। इस बीहड़ सी जगह को, इस जो हिल टॉप है ये उत्तराखंड का, जहाँ पर पानी की समस्या है, जहाँ पर आपको फ्लैट लैंड नहीं मिलेगी, वहाँ पर एक खूबसूरत सा एक आपने एक रिजॉर्ट बनाया है। तो मैं ये भी आग्रह करूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मेरे साथ जुड़े और आपने मुझे समय दिया हमारे पॉडकास्ट में आने का। और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि जैसे मैं अपने एपिसोड्स में कोशिश करती हूँ कि आपके सामने जो है वो किसी ना किसी एक ऐसी शख्सियत को ज़रूर लाऊं जिनका काम उनकी पहचान बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।